हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू कृष्णा, सॉरी परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे। क्योंकि मेरे चैनल का नाम पहले कृष्णा था और अब मैंने परी कृष्णा मॉम कर दिया है मैंने। उसके बाद ना भाभी ने फ्रिज की पूजा करी और ये आपको अनबॉक्स करके दिखाया। और अंदर से स्पेस भी काफ़ी अच्छा था और ये ना पहले वाले से बड़ा था, क्योंकि जो पहले वाला जो फ्रिज था ना वो ख़राब हो रहा था। तो भाभी उसको कई दिन से बोली थी कि इसको ठीक करा लो, तो भैया ने कि इसको ठीक क्या करा हुआ मैं, इसको चेंज ही कर देता हूँ। वो काफ़ी पुराना भी हो चुका था तो फिर चेंज कर दिया था। साथ में बात है, भाभी ने एक के साथ भी दूसरी चीज़ें मंगानी, एक साथ दो दो चीज़ें मंगाई थी। तभी भैया कह रहे थे कि कुछ चीज़ लो ना, उससे पहले ना एक मंगाते, पहले एक बोलते फिर एक साथ दो दो मंगाते हो तुम लोग मुझे। तो और उसके बाद भाभी ने फिर सबको ना जो प्रसाद पूजा करी थी वही सबको प्रसाद भी बर्फी दी, साथ में दक्षिणा भी मिली सबको। क्योंकि टीका करके भाभी ने सबको दिया। फिर भैया ना लेट गए थे मम्मी के। इस तरह से भैया बोलने लगे कि एक साथ ना दो दो चीज़ें मंगाते तुम लोग मुझे। तो इस तरह से मुझे बेवकूफ़ मत बनाया करो, जब मंगानी हो करें तो पहले बता दिया करो क्या क्या लेना है आप लोगों को। तो उनको फ़ोन कर रही थी भाभी, क्योंकि साथ के साथ जब चीज़ें अनबॉक्स करी है ना तो इनको सेट भी कर दो, क्योंकि फिर भैया को टाइम नहीं मिल पाता ना। तो आज भैया थोड़ा फ्री भी थे तो घर पे थे, तो वो यही बोले थे कि आज ही फिट करा देना। वरना ये देखो ये छोटे-छोटे जो काम होते हैं ना, ये पापा ही क्या कराएँ, क्योंकि इनके साथ ना फिर लगना पड़ता है, कभी कुछ चाहिए होता है। तो उनको फ़ोन करा, जो लगाने आते हैं ना भैया हमारे, एक जो जैसे मुकेश भैया है ना, वो ही घर के बिजली के जितने भी सारे काम होते हैं वही सब करते हैं। तो मैं इस तरह से सेल्फी ले लेती हूँ, मैंने कहा मैं लेती हूँ। मेरी तो अभी ना शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि अभी मैं सो के भी उठी थी और यहाँ 2-4 दिन से मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी ही चल रही थी। और यहाँ आके तो पता है आलस भी बहुत ज़्यादा आता है। कुछ ज़्यादा कुछ करने का मन भी नहीं होता, तो बस नहा धो के ऐसे ही होता है, नहा धो के कुछ नहीं लगाती मैं। सिंपल सा जो एक मैंने ऑयल वो बनाया ना, वही लगाती हूँ। अभी तो कुछ नहीं। और बस अभी इस तरह से ही सब लोग लेटे थे, बच्चे भी फ़ोन कर रहे थे, उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। क्योंकि भैया ने कि फिर मेरे टाइम नहीं मिलेगा ना मुझे, तो फिर वो सामान को कैसे सेट होगा। और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि चीज़ें जल्दी सेट हो जाती ना तो बच्चे भी खुश थे। क्योंकि जो कहते हैं ना, कोई भी घर में नई चीज़ आती है ना तो उसकी खुशियाँ अलग ही होती है। तो बहुत ज़्यादा सब लोग खुश थे और साथ में बच्चे भी कितना तक खिला रहा था। ये सब लोग ना अभी सो के उठे और अभी इनका थोड़ा मूड ऐसे ही है। अभी इन लोगों ने नहाए भी नहीं है, नहा धोएंगे तब थोड़ा ये सही रहेंगे। ये देखो इस तरह से ना खेल के मस्ती करते थे। अभी सबसे छोटी यही गोलू है हमारे यहाँ, सबसे छोटी भतीजी है ये। अ, तो फ्रेंड, आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए मेरे चैनल को। और साथ में फिर एलसीडी का भी इसका अनबॉक्स कर दिया भाभी ने। इसका बॉक्स खोला, क्योंकि वो भैया नहीं आए थे जब तक नहीं खोली थी, तो केवल फ्रिज की ही पूजा करी थी। और जैसे भैया आ गए थे ना तो साथ में इसको भी एलसीडी को खोल भी दिया था और इसकी साथ में पूजा भी कर दी थी। क्योंकि जो एलसीडी थी ना ये भी भैया थोड़ी बड़ी लेके आए थे, क्योंकि क्या था, अ, इस वजह से ली थी। तो क्योंकि घर में जो कैमरा सेट है वो भी इसमें ही कनेक्टेड कराने होते हैं भैया को। और फिर जो टीवी बच्चों के लिए भी, कार्टून भी, दोनों एक ही चीज़ों में काम हो जाएगा ना, इस वजह से अभी चीज़ें सेट होंगी तब तक ना थोड़ा सामान बोल लेते। तो भैया के साथ भैया उनको लेके गए थे, साथ में अभी लेके आएंगे, क्योंकि सीलन का काफ़ी वो हो रहा था कि सीलन ना आ जाए। कि इस टाइम ना बरसात के मौसम चल रहा है और ना हर जगह थोड़ी बहुत सीलन रहती है। तो इस वजह से भैया ने बोला कि एक सीट आती है, आप वो लगवा लो, उससे सीलन का थोड़ा वो नहीं रहेगा। तो साथ में भाभी ने इतने देसी घी के भर भर के पराठे सेके थे। सबने पहले पराठे नाश्ता कर लिया था, कि पहले नाश्ता कर लो उसके बाद फिर काम में लग जाना, क्योंकि फिर खाना तो लेट ही हो जाता है। और फिर कुछ नहीं खाओ सुबह से तो थोड़ा वो रहता है। और बच्चे भी मुँह हाथ धो चुके थे, तो पहले सोचा सबको नाश्ता करा ही देते, बाद में बच्चों को नहवा देंगे। और ये भैया फिर भैया के साथ जाके ये सीट लेके आए थे। ये सीट ना पीछे लगा देंगे भैया बोले। उससे ना ये होता है कि जो सिलन जो होती है ना वो एलसीडी पे नहीं आएगी, क्योंकि एलसीडी ना दीवार से थोड़ी अटैच रहती है ना, इस वजह से। फिर ये ना सीधा शाम का ब्लॉग है, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। फिर मैं जो भैया ना मशीन वगैरह चलाई ना, पूरा घर में इतनी गंदगी हो गई थी ना, पूरे में धूल-धूल हो गई थी। तो मैं भाभी तो फिर काम में लग गए थे। तो 1-2 घंटा मैं साफ-सफाई में लगा, उसके बाद काम वाम निपटाया हम लोगों ने। और साथ में दीदी लेके आई थी फ्रिज, तो सीधा कन्हैया लेके आएँगे बुआ, पहले इसमें आप ना फ्रिज में ही रखो आइसक्रीम, जिससे कि हमारी आइसक्रीम और अच्छी हो जाएगी। तो बस फ्रिज दिखा रहे थे कृष्णा कन्हैया। और ये देखो आते के साथ
ना दीदी के पास नहीं आती, जबकि दीदी ना यहाँ आती रहती है, क्योंकि दीदी लोकल में रहती है ना, तो वो आ जाती है, क्योंकि काफ़ी दूर नहीं है, मुरादाबाद में ही लोकल है ना, तो इस वजह से केवल मैं एक हूँ जो अलग हूँ, पीलीभीत साइड में रहती हूँ, वरना सब लोकल में ही रहते हैं। तो सब लोग लोकल में रहते हैं ना, तो सबका आना-जाना भी लगा रहता है। मेरा ही होता है कि मैं छुट्टियों में मेरा आना होता है, क्योंकि एक तो कृष्णा की पढ़ाई होती है, साथ में फिर ना टाइम भी नहीं हो पाता, और केवल छुट्टियों में ही होता है कि जब मैं आती हूँ ना, थोड़े बहुत दिन रह भी जाती हूँ। ऐसे मेरा नहीं होता, क्योंकि अगर मैं आऊँ 1-2 दिन, क्योंकि मुझे 1 दिन तो आने में लग जाता है, और फिर 1 दिन रुक के मैं जाऊँ, तो वो मुझे सही नहीं समझ ही नहीं आता, क्योंकि इनके पापा की भी छुट्टी होती है, फिर साथ में बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, इतना लंबा सफ़र करो फिर। तो इसलिए मेरा हमेशा यही होता है कि मैं छुट्टियों में ही आ पाती हूँ। तो उसके बाद ना ये देखो अभी खेल ही रहे थे, क्योंकि भैया का वेट कर रहे थे। भैया सारा काम निपटा के ना, थोड़ा उनको 1 घंटे का ऑफ़िस का काम था, तो वो चले गए थे कि 1 घंटा मेरा ऑफ़िस का काम है, मैं निपटा के आता हूँ, वरना मेरा कल के लिए दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो बस वो चले गए थे काम के लिए, तब तक भैया नहीं आए, तब तक सब लोग बातें वगैरह करते रहे। भाभी जब तक खाना बनाने लग गई थी, खाना बना के दिया था कि आप लोग ना खाना खा के जाना। अभी बच्चे घर छोड़ के आए थे, क्योंकि कृष्णा की भी ना पढ़ाई चल रही है, क्योंकि उसका भी 10th है इस साल, तो उस वजह से उसकी पढ़ाई का थोड़ा बहुत था। तो इस वजह से जब छुट्टियों में दीदी आई भी थी, तो ज़्यादा नहीं रुकी थी, 1 से 2 दिन रुकी थी, और जब मैं यहाँ पे थी ना, तभी उस वजह से फिर मिलने भी आ गई थी, थोड़ा सामान मँगाया था दीदी को, वो सामान भी देने आ गई थी, और साथ में फिर जो भैया लेके आए थे वो भी देख लेंगी। तो सब लोग अभी बातें कर रहे थे। अभी का मौसम भी काफ़ी अच्छा था। अच्छा, कल जो बारिश हुई थी ना, उस वज़ह से ना मौसम भी काफ़ी अच्छा था। और ये देखो परी, परी इतनी शैतानियाँ करती है ना, परी ना मौसम पर सबसे बड़े मौसा जी और अक्की, इनसे बहुत ज़्यादा खुश रहती है, वरना तो रहती तो सबसे ठीक है, मगर जीजू से और अक्की से कुछ ज़्यादा ही खुश रहती है। तो जीजू को देखो इस तरह से डांस करके दिखा रही थी, इतनी मस्ती करती है ना बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भी ना शर्माती नहीं है जीजू से, और आखी से तो कुछ ज़्यादा ही रहती है ये। तो अभी सब लोग फिर बातें वगैरह कर रहे थे, क्योंकि पापा को खाना खिला दिया था। पापा ना टाइम से खाना खा लेते हैं। पापा का ये रहता है कि पापा ना टाइम, शुरू से पापा की आदत है, क्योंकि पापा पहले ड्यूटी वगैरह पे रहते थे, तो उनकी शुरू से ही आदत ऐसी बनी हुई है कि वो टाइम से खाना-पीना खा लेते हैं। और वरना वो लेटे-वेटे रहते हैं, क्योंकि जब तक भैया नहीं आता तब तक सोने का तो मतलब ही नहीं होता। भैया को कितना भी लेट क्यों ना हो जाए, भैया 11 या 12, कभी-कभी इतना भी हो जाता है, तो तब भी नहीं पापा मम्मी नहीं सोते, तब तक भैया घर पे नहीं आ जाते। तो सबकी ऐसी ही आदत पड़ी हुई है ना, तो यहाँ रात का थोड़ा सिस्टम ऐसे ही रहता है कि 11-12 तो बज ही जाते हैं। दीदी ना आइसक्रीम लेके आई थी बच्चों के लिए, तो पहले ना लड्डू गोपाल जी को खिलाई थी साथ में। फिर लड्डू को खिलाने के बाद फिर सबको, क्योंकि बच्चों से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक बार बच्चे चीज़ देख लेते हैं ना कि ये चीज़ खानी है हमें, फिर वो बर्दाश्त नहीं होता ना, तो फिर लड्डू को भूख लगा के सबको फिर दी भी थी मैंने, क्योंकि इनको बर्दाश्त भी नहीं होता, ये अपने आप निकाल-निकाल के खाते। तो इस वजह से मैंने सबको दीदी बोली सबको पहले दे दो, वरना ये मानेंगे तो कोई नहीं। और अभी ना परी की तबीयत भी कुछ पीछे ठीक नहीं चल रही थी ना, और जब खाटू बाबा के दर्शन करके आए थे ना, तो जगह-जगह पानी भी थोड़ा चेंज हुआ। और अभी तक मेरी आवाज़ भी देखो ठीक नहीं है। आवाज़ में ना आवाज़ें से ना बैठी सी है, इस टाइप से अभी हो रही है। तो परी की भी थोड़ी ऐसी थी, मगर ये मानती नहीं आइसक्रीम देख के, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा निकाल के मैं खिलाई देती, मगर इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा था चॉकलेट का, तो इस वजह से ज़्यादा ठंडी भी नहीं लग रही थी, केवल पूरा चॉकलेट का फ्लेवर था ना, तो अच्छी थी, खाने में टेस्टी काफ़ी थी। तो इसको मैंने खिलाया, और साथ में बच्चे सब अपनी-अपनी आइसक्रीम लेके चले गए थे, और जीजू को बस भाभी खाना लेके आ रही थी, तो खाना बन चुका था, फिर दीदी को जीजू को दी थी, जीजू मना कर रहे थे कि नहीं खाएँगे नहीं, हम सिर्फ़ मिलने आए थे, आधे घंटे थोड़ा सामान था बस वही देने आए थे, मगर भाभी बोली नहीं, अब आए तो अब खाना भी खा लो, क्योंकि खाने का टाइम भी था, तो बस जीजू को और दीदी को खाना-पीना भी खिलवाया। तो फ्रेंड आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को दिए, जिससे कि एक तो पता है आप लोग ना वीडियो देख लेते हो, बिल्कुल भी लाइक करना भूल जाते हो, एक लाइक नहीं करते, तो इतनी कहते हैं ना इतनी हम सब मेहनत करते हैं, उसके बाद आप एक लाइक तो कर दिया करो। एक लाइक जब मिलता है ना, तो एक ना अंदर से
खुशी होती है, मोटिवेशन बढ़ता है हमारा। अच्छा लगता है कि आप सब इतना लाइक कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें। उसके बाद जीजू भैया आ गए थे, इनके भैया से फिर बातचीत होती रही, काफ़ी टाइम हो चुका था। उसके बाद फिर जाने के लिए बोलने कि जीजू अब चलते, बच्चे दोनों अकेले हैं घर पे, काफ़ी टाइम भी काफ़ी होने वाला है। तो इस वजह से फिर जीजू बोले कि नहीं, हम स्कूटी से आए हैं तो टाइम से ही निकलेंगे, क्योंकि साथ में जब दीदी और जीजू थे तो फिर कार से नहीं आए थे, स्कूटी से ही आ गए थे। क्योंकि बच्चों के साथ से बच्चों के जब बच्चे साथ में होते हैं ना, तो फिर कार से ही आना पड़ता है। तो फिर सबसे मिल-जुल के चले गए थे। तो फ्रेंड, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट